प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर रामराज कौशिक। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इस कार्यक्रम का नाम है ज्योतिष से समाधान। हम इस कार्यक्रम के तहत ज्योतिष से विभिन्न प्रकार के दोषों का निवारण और समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा विषय है ज्योतिष से रोगों का कैसे पता लगाएं और उनका निवारण कैसे हो। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे शरीर के, जैसे हम बात करते हैं कि 12 राशियां हैं, 12 ही हमारी कुंडली के भाव होते हैं और 12 भावों में हर भाव का हमारे शरीर से संबंध रहता है। जैसे हमारा पहला भाव क्या है, हमारा दिमागी खाना है पहला भाव। आज हम बात करते हैं पहले भाव की, बात कर लेते हैं कि पहले भाव से किस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, उनका कारण क्या है और उनका निवारण कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम दिमाग की, कि अगर आपका जो लगन है, पहला भाव है और आपकी पहली राशि है यानी मेष राशि कहीं ना कहीं पीड़ित है, यानी आपका लगन का जो भाव है, लगनेश जो है आपका, देखो लगन माने हमारा दिमाग। स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ दिमाग का होना बड़ा जरूरी है। अगर आपके अंदर स्वस्थ दिमाग नहीं है, मानसिक रोग है किसी प्रकार का, तो तन मन धन विद्या यश वैभव इसका फिर कोई फायदा नहीं है। और अगर आपके अंदर बढ़िया दिमाग है, बढ़िया भगवान ने आपका जो पहला भाव है बहुत सुंदर दे रखा है, तो सब कुछ आपके पास है। फिर तो पहले भाव में अगर आपका लगनेश 6, 8, 12वें भाव में है, लगन के दोनों तरफ पाप कर्तृयोग है, लगन के दोनों तरफ अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं और लगनेश के दोनों तरफ भी अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं। दूसरा कारण कि लगन में आपके चंद्र केतु, चंद्र राहु, राहु मंगल, मंगल शनि, मंगल केतु, चंद्र शनि, इस तरह के कुयोग जो है बने हुए हैं, तो उनसे क्या रहेगा कि हमारा पहला जो घर है दिमागी खाना यानी खराब रहेगा। पहले घर से हम क्या देखते हैं, किन रोगों के बारे में देखते हैं। पहला घर है हमारे दिमाग का यानी मानसिक रोग। लोगों को सिर दर्द की शिकायत रहती है, आधा शीशी का दर्द रहता है, माइग्रेन की शिकायत रहती है। आजकल एक रोग हो रहा है कि भाई फलां को तो ना स्टॉक पड़ गया एकदम से ना, वो लकवा हो गया उसको, तो वो भी हमारे दिमाग का है, यानी लगनेश का कहीं ना कहीं पीड़ित होना है। और दूसरा, हमें कई लोगों को रहता है कि ब्रेन की कोई दिक्कत है, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, आजकल नज़ला है जो टपकता है, या हमारे ब्रेन में दर्द रहता है, ब्रेन में आजकल कहते हैं कीड़ा हो गया है। तो इन सबसे जो ये सब रोग हैं जो मैंने बताए हैं, इन सब का जो संबंध रहता है वो लगन से रहता है, यानी दिमागी खाने से रहता है। अगर आपका लगन पीड़ित है, लगनेश पीड़ित है, लगन का नक्षत्र पीड़ित है, या अष्टमेश लगन में बैठा है, या लगनेश और अष्टमेश का आपस में संबंध है। और दूसरा, ज्योतिष में षोडश वर्ग का बड़ा महत्व रहता है कि जो षोडश हम कुंडलियां बनाते हैं, षष्ठांश तक की कुंडलियां होती हैं, इसमें एक भाव आता है, नक्षत्रांश भी बोलते हैं हम उसको, और उसको बोलते हैं हम कि जो D27 चार्ट होता है, D27 चार्ट को जरूर देखना चाहिए इसके लिए, रोग के लिए, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता और रोग का कारण हमें वहां से पता चलता है। आपका लगनेश, आपका षष्ठे अष्टमेश का संबंध, जब भी D27 जो हमारा भाव है उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर ये भाव पीड़ित हैं, जैसे हम एक कारक को लेकर चलते हैं कि सूर्य आपका वहाँ पर कहीं ना कहीं खराब है, तो आपको हृदय संबंधी रोग होंगे, हड्डियों से संबंधी रोग होंगे। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो मानसिक रोग होंगे, यानी आपको मन से संबंधी बीमारियाँ होंगी। अगर आपका मंगल खराब है तो आपको ब्लड से संबंधित, खून से संबंधित, BP है, जो आपका कई बार अंदर इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड के अंदर, वो है। और तीसरा, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, ये सब कैसे मंगल से हम देखते हैं। बुध से वाणी का कोई रोग है, हमारी त्वचा में कोई रोग है, हमारी जितने भी वेन्स हैं, नसें हैं जो हमारी, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। गुरु जो मधुमेह है, आजकल शुगर की बीमारी है, वो बृहस्पति से, शुक्र यौन जनित जो रोग है हमारे सारे शुक्र से देखते हैं। शनि से जितनी भी पीड़ाएं, जो वात रोग हैं, कैंसर है, ट्यूमर है, जो बड़े लंबी अवधि के जो रोग हैं, वो सारे शनि के द्वारा होते हैं। राहु केतु जो विषाणु जनित रोग है वो राहु केतु के द्वारा होते हैं। और देखिए, अब हमने कारण पता कर लिया, निवारण की बात करते हैं। अगर आपको इन लगन से संबंधित पीड़ा है, कोई भी आपको लगता है कि इस तरह की कोई दर्द या शिकायत हमें है लगन से संबंधित, आज हम सिर्फ लगन पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कि लगन का जो मालिक है उसका स्टोन आप गले में डाल दीजिए। दूसरा, लगन का जो मालिक है उसका पौधा आपके प्रवेश द्वार पे जरूर होना चाहिए। जैसे सूर्य है तो सफेद आग, चंद्रमा है तो चांदनी का पौधा, मंगल अगर आपका लगन का मालिक है, मेष वृश्चिक का अगर आपका लगन है तो आप घर में जो है अशोक वृक्ष जरूर लगाइए। अगर आपका बुध कहीं ना कहीं पीड़ित है, या बुध आपके लगन का मिथुन और अगर कन्या लगन है, तो हरे चौड़े पत्तों वाले जो पौधे हैं वो घर में जरूर लगाइए। बृहस्पति, पीले फूलों के पौधे जरूर लगाइए धनु और मीन लगन के लिए। और अगर आपका शुक्र जो है वृष और तुला लगन है, तो आपके घर में खुशबूदार पौधे, जैसे रात की रानी का पौधा है, मोतिये का पौधा है, वो आपके घर में जरूर होना चाहिए। और शनि अगर आपका मकर और कुंभ लगन है, तो शनि से संबंधित अपराजिता का जो पौधा है वो आपके घर में होना चाहिए।
कैक्टस लगा सकते हैं आप घर में, आप घर में नीले फूलों की बेल लगा सकते हैं। तो ये लगन से संबंधित है, सारे लगन को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय हैं, लगनेस को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय हैं। तीसरा जो सबसे संबंधित, जो हम कहते हैं कि लगन को हम और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, बीमारियों से कैसे वो कर सकते हैं, कि इससे जो हमारा भाव है, लगन का जो भाव है, उसका मालिक को हम देखते हैं कि कहाँ गया है, उस किस नक्षत्र में गया है, उनके मालिक को बढ़ाने की कोशिश करें, उसके मालिक का दान आदि करने की कोशिश करें। और हाँ मित्रों, लगन, अगर आपको लगता है कि इस तरह की बीमारियां आपको हैं और लगन आपका कमजोर है कहीं ना कहीं, तो आप उससे संबंधित वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। जैसे हम कहीं ना कहीं आपका सूर्य खराब है, तो आपने क्या करना है, सूर्य कहीं ना कहीं खराब है, चंद्रमा खराब है, या मंगल, आपके लगन का मालिक कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो उससे लगन से संबंधित वस्तु, जैसे गुड़ खाने का सेवन करो, गुड़ जो है रात्रि के समय में खाकर सोइए, गुड़ और सौंफ खाकर सोइए, सूर्य आपका ठीक रहेगा। सुबह तांबे के बर्तन में पानी पीजिए, आप तांबे के बर्तन में पानी पीने से सूर्य आपका ठीक रहेगा, मंगल आपका ठीक रहेगा। चंद्रमा आपको लगता है तो चांदी का बर्तन जरूर प्रयोग करें, चांदी के बर्तन में पानी पीना शुरू कर दीजिए। और रात को जो है दही, दूध, कोई भी सफ़ेद चीज़ रात को सेवन ना कीजिए, तो चंद्रमा आपका ठीक रहेगा। मंगल को आपका ठीक करना है, वही तांबे का बर्तन प्रयोग कीजिए, गुड़ का प्रयोग कीजिए, शहद का प्रयोग कीजिए रात को, तो आपका ठीक, जो मंगल है वो ठीक रहेगा। बुध जनित आपको कोई रोग है, नसों की प्रॉब्लम है, वेन्स की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि वाणी की कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या कीजिए, रात को जो है तुलसी पत्र है, जैसे तुलसी का पत्र अपने मुंह में रख के फिर सोइए, देखिए आप चमत्कार। बृहस्पति आपको लगता है कहीं ना कहीं गुरु खराब है, तो आप जो बृहस्पतिवार को पीला खाना छोड़ दीजिए बिल्कुल, और रात के समय में कोई बृहस्पतिवार को पीली चीज़ जरूर खाइए। और जो है शुक्र आपको लगता है तो रात को दूध पी के सोइए, सुबह उठते ही आप दही का सेवन जरूर कीजिए। शनि के लिए लौंग है, जावित्री है, और आपका ये जो दालचीनी है, इसकी चाय पीजिए सुबह उठ के, शनि आपका ठीक रहेगा। और ये दोस्तों अगर आप करेंगे तो अभी हम सिर्फ लगन पे बात करेंगे, पहला भाव हमने बात की थी, सेकंड भाव पे हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।